दोस्तों हम देखते हैं कि कब कुंडली अच्छी होती है और कब कुंडली बुरी। हम ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो अमूमन ये देखा जाता है हमारे भाग्य भाव से यानी नवम भाव से। यदि जिसके भी नवम भाव पीड़ित है पापकर्तरी योग में या अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी कुंडली बहुत ज्यादा डैमेज है। और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा संघर्ष करेगा, मतलब रो-रो कर ज़िंदगी निकालेगा। बोलते हैं ना, चप्पल घिस गई और व्यक्ति मर गया, उसने संघर्ष ही करा लाइफ टाइम पर उसको सुख नहीं मिला। तो वो हम देखते हैं नवम भाव से, जो कि हमारा पिछला भी होता है, मतलब इसको हम हमारे पितरों से रिलेटेड भी करके देख सकते हैं। मानो किसी के यहाँ पे नवम भाव में मंगल हो, वो शर्त ये है कि वो स्वराशि के और लग्नेश नहीं होना चाहिए। यदि लग्न का स्वामी नवम भाव में आके बैठ गया तो, और स्वराशि के मतलब 1 और 8वीं जो राशि होती है उसके स्वामी ना हो, मतलब मंगल किसी भी भाव के स्वामी हो और नवम भाव में आके बैठ गए, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रबल पितृदोष बनता है यहाँ पर। वो कैसे? क्योंकि मंगल को हम भूमि से रिलेटेड देखते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि आपकी जो पिछली पीढ़ी है उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण आपको यहाँ पर बोल सकते हो कि आपका नवम भाव पीड़ित है या आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। मतलब बोलते हैं कि हमारी तीसरी जो जनरेशन होती है वो हमारा किया हुआ भोगती है, या तो अच्छा या बुरा। यदि अच्छा किया है आपके पितरों ने तो वो आपको मिलेगा, और यदि बुरा करा है तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो यदि मंगल किसी के नवम भाव में है, तो फिर यहाँ पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि उसके उनके जो पितृ थे उनमें किसी जमीन विवाद के कारण, या 2 भाई थे मानो, उसमें से एक को कम हिस्सा दिया और सारी जमीन अपने पास रख लिए। तो आने वाली जो जनरेशन है उनकी सबकी कुंडलियों में मंगल कहीं न कहीं बोल सकते हो डैमेज होने वाले हो, और पितरों से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। उसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ देखें कि कुछ ज्योतिषीय सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम शनि के बारे में बात कर रहे थे कि शनि को दुख माना जाता है, काल पुरुष की कुंडली में दुख का कारक इनको मिला हुआ है। तो मानो जिसके भी चौथे भाव में शनि है, तो उसको मानो किस्मत में खुद चुना है। क्यों बोलते हैं ना कि जिसके किस्मत में दुख आता है वो बार-बार यदि आता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो इष्ट रात से जुड़ जाता है या बार-बार निखर जाता है। तो क्योंकि आजकल वैसे भी सुख बहुत ज़्यादा है, बचपन से कोई दुःख, स्ट्रगल उनको मिलता ही नहीं है, तो फिर इंसान किस लिए सक्सेस उसको मिलेगी या किस लिए वो महान बनेगा? जो भी बना है अपनी लाइफ में संघर्ष से महान बना है, या कुछ इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा उसके बाद जाके वो बना है। तो 4th भाव वैसा ही है। व्यक्ति का बोल सकते हैं ना, बहुत लकी होता है जिसके 4th भाव में शनि होता है। वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दुःख आएगा तभी तो वो निकलेगा ना। तो ऐसे बंदे के ऊपर जब-जब दुःख आएगा ना, वो उतना ही बेस्ट अपनी लाइफ में करेगा। मतलब जितना दुःख उसको ज़्यादा, वो उतना बेस्ट तरक्की अपनी लाइफ में देखेगा, मूवमेंट देखेगा, चेंज देखेगा। वो हर बार अपना बेस्ट करेगा और खुद को निखारेगा। दूसरी बात हम देखें कि शनि जिस घर में बैठता है, पीड़ा तो स्वाभाविक है उससे रिलेटेड देखने को मिलेगी कि उसका शनि का काम ही है कि व्यक्तियों को निखारना है। ये कटु सत्य दिखाएगा लाइफ में कि तुम उस चीज़ को कैसे निखार के ला सकते हैं, अलगाव करवाएगा, स्वाभाविक है, आईना दिखाएगा। मानो दशम में किसके शनि है तो मेहनत तो करवाएगा क्योंकि कर्म भाव में जाके बैठा है। मानो शनि को कोई शुभ ग्रह देख रहा है, जैसे शुक्र, बुध हो गए, गुरु हो गए, तो आसानी से ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी बोल सकते हैं मान-सम्मान, सक्सेस मिल जाती है। इतना बड़ा बन जाएगा व्यक्ति कि बहुत सारे लोग उसके आस-पास घूमेंगे। एंडिंग में क्या करेंगे कि सब चले जाएँगे, तो वही तो इस बात का दुःख करवाएगा कि बहुत पहले मेरे पास इतने सारे व्यक्ति थे और आज कुछ नहीं है, तो वो इस चीज़ का दुःख करेगा। जैसे मानो सप्तम में किसी के शनि है, तो यहाँ पर क्या दिग्बल उनको प्राप्त हो जाता है। तो ये सप्तम में शनि क्या करता है, अमूमन बोला जाता है तलाक करवा देता है या फिर सही से रहने नहीं देता है। मतलब ऐसा पुरुष ऐसा कहेगा कि इससे अच्छा तो मैं शादी ही नहीं करता, या बिना शादी के ही रहना अच्छा है। मतलब सबको चिल्ला-चिल्ला के बताएगा कभी शादी नहीं करनी चाहिए वैसा। तो सप्तम में है तो पीड़ा तो होगी, तो कहाँ किस चीज़ को पीड़ा होगी? मतलब पुरुष है, पुरुष की कुंडली में यदि सप्तम भाव में शनि है तो स्वाभाविक है पत्नी उसकी
दुखी रहेगी। और दूसरा देखें कि बिज़नेस में यदि पार्टनरिंग में हम देखते हैं सप्तम भाव से, तो पार्टनर की वजह से ये व्यक्ति दुःख रहेगा, पार्टनरिंग में कुछ गड़बड़ हो जाए या टेंशन लेके चले, उस वजह से ये व्यक्ति दुखी रहेगा। और मानो सब अच्छा है, पत्नी भी बहुत अच्छी है कि नहीं हमें तो कोई इश्यू नहीं है, तो फिर उसकी हेल्थ खराब रहेगी, तो उस हेल्थ के कारण वो व्यक्ति दुखी रहेगा। तो यहाँ पर ये है कि शनि का जहाँ भी बैठता है उस भाव से विरक्ति इसीलिए देता है क्योंकि उसको बेस्ट बनाने का काम करता है, तभी व्यक्ति के गुण निखरते हैं। मानो 12वें भाव में किसी के शनि है, तो ये सीधा-सीधा ये बताता है कि आप कर्म करिए और मुक्ति की तरफ बढ़िए। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जो भी बंधन यदि आपने छोड़ दिया, मानो कि नेगेटिव शनि है तो फिर ये क्या करेगा, बाँध देगा उन चीज़ों से कि ये मेरे मामा है, ये मेरे मामा का गिफ्ट है, ये इन्होंने दिया है, ऐसे करके वो हर चीज़ से लगाव करेगा। पर इन चीज़ों को यदि उसने दान दे दिया या फिर उनसे अलगाव कर लिया, छोड़ दिया, तो यही बंधन उसकी मुक्ति के लिए रास्ता निकालेंगे। तो यही हम बोल सकते हैं ना कि जितना दोगे उतना आप फ्री हो जाओगे। तो शनि जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड वो चीज़ें पर प्रॉब्लम तो देंगे पर उससे निखारने का भी काम करेंगे। तो शनि की बैठना भी एक बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।